इंशाल्लाह रिगार्डलेस ऑफ ऑल दीज डिफिकल्टीज पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद। दुश्मन का कोई भी मंसूबा पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अज़्म को ख़त्म नहीं कर सकता। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। कहा कि ऑपरेशन मौरका हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान पाकिस्तानी अवाम ने हिमायत की, वो मुल्क की अस्करी तारीख का एक अहम बाब है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने CMH रावलपिंडी का दौरा किया। ऑपरेशन मौरका हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस में जख्मी फौजियों और मासूम शहरियों की इयादत की। मौरका हक से शुरू होने वाला ऑपरेशन बुनियान मरसूस कामयाबी के साथ मुकम्मल। पाक फौज ने ऐलान कर दिया। ISPR के मुताबिक कौम से किया वादा पूरा कर दिया। मुसल्लह फौज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देकर इंसाफ कर दिखाया। 6 से 10 मई तक के ऑपरेशन बुनियान मरसूस का हिस्सा थे। 22 अप्रैल से 10 मई तक पाक भारतीय कशीदगी को मौरका हक का नाम दिया गया। भारतीय इश्तियाल अंगेजी से खवातीन, बच्चे और बूढ़े शहीद हुए। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का जवाब देकर अपने शहोदा के खून का बदला लिया। नौजवान साइबर मुहाज के सिपाही बनकर दुश्मन के झूठ का मुकाबला करते रहे। पाकिस्तानी मीडिया भारतीय प्रोपेगेंडे के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बना। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जोहरी तसादुम रुकवा दिया। ये बहुत बड़ी जोहरी जंग हो सकती थी, लाखों लोगों की जानें जा सकती थीं। पाक भारत तिजारत में मदद के लिए तैयार हैं। जल्द पाकिस्तान से बात करूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि दोनों ममालिक को कहा था कि जंग ना रोकी तो अमेरिका आपसे तिजारत नहीं करेगा। भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी। वज़ीर-ए-आज़म का हर साल 10 मई को यौम मौरका हक मनाने का ऐलान। यौम मौरका हक मुल्क भर में जोश व खरोश और जज्बा मिली वहदत से मनाया जाएगा। जुमे को अफवाज को खराज तहसीन और अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाने के तौर पर मनाने का भी फैसला। मौरका हक में शहीद होने वाले पाकिस्तानियों के वर्सा को 1 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान। फौजी शहोदा के वर्सा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ से 1.8 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। शहोदा के बच्चों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम भी देने का फैसला। पाक अफवाज के जख्मियों को 20 लाख से 50 लाख रुपए फी कस दिए जाएंगे। रात को नूर खान एयरबेस पे हमला कर दिया, शोरकोट एयरबेस पे हमला कर दिया, अपना सक्कर की एयरपोर्ट पे हमला कर दिया, मुजफ्फरगढ़ की एयरपोर्ट पे। तो वो फिर हमारा जो ऑथराइज्ड प्राइम मिनिस्टर का था, वो फिर हमारे जो एयरफोर्स है और हमारी फौज है वो सारी हरकत में आई। और फिर आपने और हमने कहा कि हम छुपा के नहीं, जब हमने बताया कि झूठ बोल रहे हैं 2 दिन, तो हमने कहा जब हम करेंगे तो हम बता के करेंगे। पाकिस्तान ने वही किया जो कहा था। 6 मई तक हमारी तरफ से कोई एक्शन नहीं था। नायब वज़ीर-ए-आज़म की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। कहा कि भारत ने पंजाब के 4 मुकामात और आज़ाद कश्मीर के 2 मुकामात पर हमले किए। पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक भारत सीज फायर के बाद पहला राब्ता। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाक भारत DGMOs की बातचीत में जंग बंदी जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान जनूबी एशिया में अमन का ख्वाहां है। अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी को कभी कबूल नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलो की मुलाकात। हालिया कशीदगी में तुर्किया के किरदार को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्किया ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों मुल्कों के बिरादराना ताल्लुकात एक तारीख है। भारत को 1965 के बाद धूल चटा दी। अफवाज पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अपनी बर्तरी का सिक्का जमा दिया। कराची में मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से मुनक्किदा बुनियान मरसूस कॉन्फ्रेंस से मुफ्ती तकी उस्मानी का खिताब। मुफ्ती मुनीबुर रहमान बोले, पाकिस्तान के अवाम को भारत के अवाम से कोई मसला नहीं, मसला एक ऐसे शख्स ने पैदा किया जो हिंदुत्व नजरिए पर कायम है। Sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us,
these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. जो कहा कर दिखाया, दुश्मनों को धूल चटाई। सिपाही सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दुश्मन को पहले ही समझा दिया था कि हमसे टकराना मत, मुंह की खाना मत, लेकिन भारत को बात समझ नहीं आई। जज्बा ईमानी से लबरेज पाक फौज ने अल्लाह ताला की फजलो करम और कौम की दुआओं की बदौलत दुश्मन को वो शिकस्त दी जो इसकी नस्लें ता क़यामत याद रखेंगी। कराची से कश्मीर तक एक ही आवाज, पाक फौज जिंदाबाद। मुल्क भर में यौम तशक्कुर, खुशी का समा। पाक फौज के हक में जोश व जज्बा उरूज पर, शेर दिल जवानों ने सर फख्र से बुलंद कर दिया। हर शहरी खुशी से सरशार, शहर शहर रैलियां, पाक फौज के हक में नारे, गलियों और बाजारों में मिठाइयां तकसीम, बुजुर्ग बच्चे बड़े सभी खुश। Very clearly, we don't have any pilot in custody. This is all social media chatter. This is all part of the multiple source of fake news and propaganda that has been generated. जंगबंदी की ख्वाहिश भारत की थी। पाकिस्तान ने सीज फायर की कोई दरख्वास्त नहीं की। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का वाज़ेह पैगाम, कहा कि भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं है, ये सिर्फ सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद कहते हैं कि भारत के मजीद तैयारे गिरा सकते थे, ना गिराने की वजूहात थी। तमाम भारतीय ड्रोन्स और बगैर पायलट तैयारों का बरवक्त पता लगा लिया। वाइस एडमिरल रब नवाज बोले, भारतीय जारियत का मुकाबला करने के लिए पाक नेवी भी मुकम्मल तैयार थी, तमाम बंदरगाहों को ऑपरेशनल रखा। एक तस्वीर उन्वान 2, फतह और शिकस्त की कहानी, किसकी जीत किसकी हार। तस्वीर ने बता दी सारी बात। भारतीय फौज के तर्जुमानों के रोते बसूरते चेहरे, पाक फौज के तर्जुमान हंसते मुस्कुराते दिखाई दिए। चेहरे और बॉडी लैंग्वेज ने बता दिया, भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने जज्बा ईमानी से अपने से 10 गुना बड़ी ताकत को धूल चटा दी। कल तक बड़कियां, हमले करने की धमकियां, आज शांति के भाषण। पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त के बाद नरेंद्र मोदी का सॉफ्टवेयर अपडेट। गुजरात का कसाई नरेंद्र मोदी अपने आवाम से खिताब में अमन का पैगाम देने लगा। 10 मई की रात को भारत को नाकों चने चबवाने वाली पाकिस्तान एयरफोर्स को BBC ने फजाओं का बादशाह करार दे दिया। पाक फजाइया न सिर्फ तकनीकी तौर पर मजबूत बल्कि जंगी हिकमत अमली भी मिसाली थी। टेलीग्राफ ने लिखा, रफाल जैसे जदीद भारतीय तैयारों की तबाही भारत के लिए तज़हीक आमेज शिकस्त है। पाक फजाइया फजाओं की हुक्मरान है। पाकिस्तान ने रफाल जैसे महंगे भारतीय तैयारे गिराकर अपनी फजाई बर्तरी साबित कर दी। सिफारती मुहाज पर भारत की बड़ी पसपाई। अर्नब गोस्वामी के अपने प्रोग्राम में जग हंसाई। भारत के माहिर कौमी सलामती रविंदर सचदेवा ने कहा कि ट्रंप का कश्मीर के हवाले से बयान मामूली नहीं। सिफारती मुहाज पर भारतीय हुकूमत मसला कश्मीर को पाकिस्तान और दो तरफा मामला साबित करने में नाकाम हो गई। भारतीय सीनियर सहाफ़ी राजेश जोशी की अपने ही मीडिया पर कड़ी तनकीद, कहा कि भारतीय मीडिया ने सहाफ़त को शर्मसार किया, सहाफ़ियों की नाक कटवा दी। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतन अजीज के दिफा के लिए डट जाने वाले जवानों मुसल्लह फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए अपना शुक्रिया और दुआओं भरा पैगाम हमें भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 10,400 रुपये सस्ता 3,40,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 8,917 रुपये की कमी से 2,91,923 रुपये पर पहुंच गया। कराची में जाती दुश्मनी पर गोलियां चल गईं। शाह लतीफ की हुदूद में वाक़े रज़ाक़ाबाद के करीब फायरिंग से 3 अफराद जामहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। फायरिंग में मुलव्विस एक मुल्ज़िम रफ़ीक गिरफ्तार, असलहा बरामद, दीगर की तलाश जारी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने वाक़े का नोटिस लेकर SSP मलीर से तफसीलात तलब कर ली। कराची में मौत बांटती हैवी ट्रैफिक। सुरजानी नॉर्दर्न बाईपास पर डंपर की कार को टक्कर, एक ही खानदान के 3 अफराद जामहक। पुलिस के मुताबिक जामहक अफराद की शनाख्त सुलेमान, उसामा और फराज के नामों से हुई। सुलेमान और उसामा बाप बेटे हैं। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, डंपर ड्राइवर फरार। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, समंदरी हवाएं बहाल होने के बावजूद गर्मी सिंध और बलूचिस्तान में अवाम परेशान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसे। मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिर गए। मरी में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी।
कुर्द वर्कर्स पार्टी का तुर्किया से तनाज़ा ख़त्म करने का ऐलान, ग्रुप तहलील करने का फैसला। कुर्द वर्कर्स पार्टी तुर्किया के खिलाफ 40 साल सरगर्म थी। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने तुर्किया के खिलाफ दरअंदाजी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। 4 दहाइयों से जारी तनाज़े में अब तक 40,000 लोग जान से जा चुके हैं। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दौरे पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं। टीम शेड्यूल के मुताबिक 5 T20 इंटरनेशनल्स खेलने के लिए 21 मई को पाकिस्तान आएगी। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का इजहार नहीं किया। जंगबंदी के बाद अपनी टीम पाकिस्तान भेजने पर रजामंद।